सभी को जय श्री राधे राधे। माघ पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। कुंभ है, महाकुंभ है, इतना बड़ा आयोजन चल रहा है। आज स्नान भी है, माघ पूर्णिमा का स्नान है। कितनी भीड़ है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बहुत जगह भीड़ है तो लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम महाकुंभ का मतलब हम गंगा जी में स्नान करने गए हैं, अगर हम प्रयाग में स्नान करने गए तो उस स्नान का महत्व क्या है, स्नान का दान का क्या महत्व है, हम ये समझते ही नहीं हैं। हमें तो लगा कि हम गंगा जी प्रयाग पहुंच गए, गंगा जी में डुबकी लगाई और बस हमें पुण्य की प्राप्ति हो गई, सब पाप हमारे धुल गए। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि यदि आपको कभी मौका मिले तो आप स्वार्थी मत बनिए, सारथी बनिए। हमें अगर इस काबिल बनाया है तो किसी का सहारा बनिए। बहुत बड़ी बात है कि ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है। ऐसा नहीं है कि सब जिम्मेवारी केवल सरकार की है। सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन हम भी इस समाज का हिस्सा है। हम इस समाज का हिस्सा है, तो हमारी भी तो अपनी भागीदारी बनती है कि हम किसी के काम आए। फिर हम जिस काम के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, जिस काम के लिए, जिस सत्कर्म कमाने के लिए हम प्रयाग जा रहे हैं, और वही हद अगर हमसे छूट जाए तो फिर कैसे हमारे पुण्य की प्राप्ति संभव है। तो इसीलिए हमें दूसरों का सहारा बनना चाहिए। कोई रास्ता भटक गया है, कोई अपने सेक्टर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो कृपया उसको उसके स्थान तक पहुंचाएं। ये भी एक सहयोग है, जो कोई नहीं कर सकता वो ऐसे करके किया जा सकता है। कोई भूखा है बेचारे, किसी का देखिए आप कितना परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाना खत्म हो गया है, वहाँ पर नहीं है, और अगर आप सामर्थ्यवान हैं, आप कर सकते हैं तो मदद ज़रूर कीजिए। इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं। सच्ची मानिए, गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते, ना ही पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान तो कहते हैं कि यही गंगा में डुबकी मतलब यही सच्ची मानी में स्नान है कि आप वहाँ पहुँच गए और आप सबकी मदद कर रहे हैं। संगम मिले ना मिले, संगम की मारामारी में कितना परेशान है आदमी। हर जगह मन शुद्ध, विचार शुद्ध, कर्म शुद्ध, सत्कर्म हमारे अच्छे हैं, तो हमें भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर हमें अपने मन में ही, कहते हैं ना, गंगा सिर्फ तन को धोती है, विचारों को नहीं धोती। वो सिर्फ शरीर का मैल साफ करती है, विचारों को तो हमें शुद्ध रखना होगा। तो अपने विचार शुद्ध रखेंगे तब हमें जरूर पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए, प्रयाग जाइए, स्नान करिए और साथ साथ पुण्य भी करिए, सत्कर्म भी करिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे राधे।